गुड इवनिंग अजीज़ों, सूरत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में आते, खुदावंद की वर्शिप करते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद के कलाम के बातों के वसीला से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, इस वक्त टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हुज़ूरी में चलें। खुदावंद के बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर, ताकि हम खुदावंद की वर्शिप कर सकें। खुदावंद के बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह से उनके वादे के मुताबिक उनसे पाक रूह की मामूरी मांगे, ताकि पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर हम पाकीज़गी में खुदावंद की वर्शिप करें, जो खुदावंद के शायान शान हो और खुदावंद को पसंद आए, और खुदावंद उससे खुश होकर हमें अपनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से माला माल करें, क्योंकि यही हमारी जो है वो मंजिल है कि हम खुदावंद की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पा के खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर खुदावंद की पाक हज़ूरी में होली से होलीनेस में दाखिल हों। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ। गुज़रे हुए वक्त में हमारी मदद के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए, आज की खूबसूरत शाम के लिए आपकी पाक पनाह में हाज़िर हूँ। खुदावंद, आपके उन तमाम लोगों को लेकर जो हमारे साथ मिलकर खुदावंद हम आपकी पाक कदमों में आएँ, आपके कदमों पर झुके आपको सिजदा करें, और खुदावंद आपकी बरकत आपसे लेने के लिए आए हैं। खुदावंद आप ओमनी प्रेजेंट गॉड हो, यहाँ भी और वहाँ भी, जहाँ जहाँ खुदावंद ये कलाम जो मैं पढ़ूँगी ये सुना जाए, बेशक वो लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि ये आपका वादा है कि आपके कलाम को पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं। तो इस वक्त खुदावंद आपकी पाक हज़ूरी में हाज़िर है, हमें कबूल कीजिए और खुदावंद बख्श दे हम आपकी वर्शिप, आपके शायान शान करें, जो आपको पसंद आए, तो आपकी बरकतों से हमें खुदावंद आप नवाजें। हम आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जो खुदावंद की वर्शिप में गीत सुनेंगे। तेरे प्यार का चर्चा करूं, मैं तेरी तमन्ना करूं। तेरे प्यार का चर्चा करूं, मैं तेरी तमन्ना करूं। मेरा जीवन पाक रहे, मैं तेरी तमन्ना करूं। मेरा जीवन पाक रहे, मैं तेरी तमन्ना करूं। हर संत हो तू ही हो, मैं तेरी तमन्ना करूं। हर संत हो तू ही हो, मैं तेरी तमन्ना करूं। मेरा जीवन पाक रहे, मैं तेरी तमन्ना करूं।
हो यीशु, मेरी चाहत हो यीशु, मेरी चाहत हो यीशु, यीशु यीशु हो, मैं तेरी तमन्ना करूं, यीशु यीशु हो, मैं तेरी तमन्ना करूं, मेरा जीवन पाक रहे, मैं तेरी तमन्ना करूं, तेरे प्यार का चर्चा करूं, मैं तेरी तमन्ना करूं। सोचों का मरकज़ तू, और प्यार का धारा तू, सोचों का मरकज़ तू, और प्यार का धारा तू, और प्यार का धारा तू, तुझे पर तकिया करूं, मैं तेरी तमन्ना करूं, तुझे पर तकिया करूं, और तेरी तमन्ना करूं, मेरा जीवन पास रहे, मैं तेरी तमन्ना करूं, तेरे प्यार का चर्चा करूं, मैं तेरी तमन्ना करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहायत ही खूबसूरत गीत पास्टर अनस माम ने गाया था। खुदावंद को अपनी पाक पनाह में, हमारा ईमान है कि खुदावंद को अपनी पाक पनाह में जगह दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की वर्शिप और खिदमत की है। अजीज़ों, आजकल हम मकाशवा 3 बाब 7 से 13 तक फिलदिफिया की कलीसिया के नाम पैगाम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि उसकी फिलदिफिया की कलीसिया की खुदावंद ने तारीफ़ की है कि एक वो सरगर्म कलीसिया है और उसका दरवाज़ा जो है मुबशरों और मिशनरियों की वो कलीसिया थी। और तारफी अल्फाज ये हैं, जो कुदूस और बरहक है, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये फरमाता है, यानी सारे का सारा इख्तियार जो है खुदावंद आसमानी बाप ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है, और उनके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई नहीं खोल सकता। और फिलदिफिया की कलीसिया चूँकि गवाही देने वाली और रूहें जीतने वाली कलीसिया है, इसलिए खुदावंद ने इसके सामने बशारत के लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है, जिसके को कोई बंद नहीं कर सकता। फिलदिफिया जो शहर था वो सरदीस से 30 मील जनूब में मशरक़ में वाक़या था। 7 शहरों में सबसे कम मशहूर था, और लगातार ज़लज़लों के बायस यहाँ पर तबाही जो थी वो आबादी कम हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़लज़ले आते थे। और आप जानते हैं कि जब ज़लज़ले आते हैं तो लोग जो है वो मर जाते हैं, और कम लोग रह गए थे। पुरगुमन के लिए बादशाह और अतर्तिस दोम ने 140 कबल अज़ मसीह में इस शहर की बुनियाद रखी थी, और दूसरा उसका नाम फिलादुलफ था, जिसका यूनानी ज़बान में मतलब है बरादराना मोहब्बत। फिलदिफिया 3 मुल्कों को
जाए इत्तिसाल था। तालस बादशाह ने का 3 मुल्कों को मिलाने का मकसद ये था कि यूनानी ज़बान अदब यहाँ पर फैले, और इस अमल को यूनानी तर्ज़ ज़िंदगी फैलाने का अमल कहते थे। कहते कि 3 मुल्कों से मिलकर ये बना था। और 17वीं ईस्वी में फिलदिफिया एक ज़लज़ला से बर्बाद हो गया था। कैसर तब्रेज़ ने इसे असर नौ तामीर किया था। इसको इसलिए लोग कैसर का नया शहर भी कहते थे। तारीफ़ के अल्फाज ये थे कि स्मुरना की कलीसिया की तरह फिलदिफिया के पास भी खुदावंद यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि ये भी बहुत सरगर्म कलीसिया थी। दूसरा लक़ब इसका ये था कि दाऊद की कुंजी जो रखता है, ये लक़ब खुदावंद की निजात बख्श कुव्वत और मौत पर फतह का ज़ाहिर करता है। जब मुक़द्दस यूहन्ना ने ज़िंदा मसीह को रूबरू देखा तो मसीह ने इसे बताया कि अलमेरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। और दाऊद की कुंजी का इशारा यहाँ यशायाह 22 बाब 22 आयत की तरफ है, और इसमें दाऊद के घर में की कुंजी इसके कंधे पर रखूँगा, बस वो खोलेगा और कोई उसे बंद ना कर सकेगा। अगर वो बंद करेगा तो कोई उसको खोलेगा नहीं। अलियाकीम बादशाह हिजकिय्याह बादशाह का अलियाकीम जो था वो हिजकिय्याह बादशाह का मुख्तार था, और इसके पास महल की कुंजी थी, और वही महल को खोलता और बंद करता था। जब उसको वो खोल देता था तो कोई उसको बंद नहीं करता था, जब वो बंद कर देता था तो कोई उस दरवाज़े को खोल नहीं सकता था। खुदावंद यीशु मसीह के पास इसका बड़ा इख्तियार है, वो खुद दरवाज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं ज़िंदगी का दरवाज़ा हूँ, और हर कोई मुझ में से गुज़र कर जो है वो हेवन में दाखिल होता है, आसमानी ज़िंदगी में दाखिल होता है। और बेशक प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो है वही जन्नत का दरवाज़ा है, हेवन में जो जाता है। और यूहन्ना 10 बाब 9 आयत में खुदावंद यीशु मसीह में खुदा तक रसाई के लिए एक खुला दरवाज़ा है, क्योंकि इसे कोई इसे बंद नहीं कर सकता। अगरचे हम कैद में हों, बीमारी और मौत में हों, ज़िंदगी में जवानी या बुढ़ापे में, कामयाबी जो है वो मसीह में ही हमें मिलती है। अगर हम मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तो हमें कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। मुकाशवा 3 बाब 8 आयत में खुदावंद कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, इसे बंद नहीं कर सकता। जैसा कि मैं आज खुदावंद का कलाम आपके साथ पढ़कर शेयर कर रही हूँ, तो इट मीन्स के मेरे लिए खुदावंद ने ये दरवाज़ा खोला हुआ है, जो कि खुदावंद ने मेरे लिए खोला है, तो इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। अगरचे फिलदिफिया की कलीसिया के वसाइल महदूद थे, इसमें थोड़ा सा ज़ोर था, तो भी खुदावंद जवाद महदूद वसाइल का मालिक है। इसने इनके सामने गवाही का दरवाज़ा खोल रखा था। महदूद वसाइल का मालिक है, इसने इनके सामने गवाही का दरवाज़ा खोल रखा था। मिशन की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। खुदावंद ने हमें बताया है कि जैसे कि हमें खुदावंद ने टैलेंट दिए हैं, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, वो कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई खुदावंद के कलाम को पढ़ता है, उसको खुदावंद की तरफ से प्रोफेसिस मिलती हैं, नबूवतें मिलती हैं, तो दूसरों के साथ जो कलाम शेयर करता है। डिफरेंट की तरह की नेमतें हैं जो खुदावंद अपने लोगों को देकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अज़ीज़ों, में खुशी होना चाहिए जब खुदावंद हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और हम उस जिम्मेदारी को बड़े जो है उससे वफ़ादारी से, ताबियादारी से उसको पूरा करें, तो खुदावंद हमें बरकत देते हैं। खुले दरवाज़े का क्या मतलब है? खुले दरवाज़े से मुराद गवाही के मौका हैं। जो लोग वफ़ादारी से गवाही के छोटे छोटे मौका से
फ़ायदे उठाते हैं, खुदा इनके लिए गवाही के बड़े बड़े मौके फराहम करता है। खुदा कहता है कि अगर तुम थोड़े से थोड़े में दयानतदार होंगे तो मैं तुम्हें बड़ी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अजीज़ों, जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं कोई पास्टर या मुबशर नहीं, मैं एक खुदा की गवाह हूँ, जैसे कि मरियम मगदलीनी थी, और मैं खुदा की गवाही पेश करती हूँ। तो ये मेरे लिए खुला दरवाज़ा है जो खुदा ने मेरे लिए खोला है कि मैं जो टैलेंट उन्होंने मुझे दिया है, मैं उनके कलाम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करूं। ये मेरा शख्सी तजर्बा है। मेरी बशारती खिदमत का आगाज़ पास्टर प्रोफेसर डैनियल बख्श कहते हैं कि मेरी बशारती खिदमत का आगाज़ कोहाट से हुआ। ये एक बस्ती है जहाँ पसमानदा मसीही लोग रहते थे। इस जगह का नाम लीघर महल्ला है। बाद अज़ां खुदा ने अपने इल्म की खुशबू फैलाने के लिए मुझे दुनिया का तकरीबन तमाम बरे-आज़मों में भेजा। कहते हैं कि वो तमाम बरे-आज़मों में गए मिशनरी बनकर खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, और बैनुल-अक़वामी बशारती कांग्रेस वहाँ की सतह पर पाकिस्तान की कलीसिया को नुमाइंदगी का शरफ़ बख्शा। तो प्रोफेसर डैनियल बख्श को खुदावंद ने ये शर्फ बख्शा कि उन्होंने बुनियाद जो थोड़े में पाकिस्तान की कलीसिया की नुमाइंदगी की। और खुदावंद का, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कि खुदावंद कहते हैं कि जो थोड़े में दयानतदार है मैं उसको बड़ी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें अगर खुदावंद ने छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हम उस ज़िम्मेदारी को जो है वफ़ादारी से पूरा करें, तो खुदावंद हमें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर देकर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और बरकतें देंगे। एक शख्स खुदा के रूह की तहरीक से लंदन के मुबशर चार्ल्स सुपरजन के पास गया और कहा, मिस्टर सुपरजन, मैं खुदा के लिए रूहें जीतना चाहता हूँ, मेरा खुला दरवाज़ा कहाँ है? सुपरजन को जब पता चला कि ये शख्स रेलगाड़ी का इंजन ड्राइव करता है तो उसने पूछा, क्या आपका फायरमैन निजात याफ्ता है? ये तुम्हारा खुला दरवाज़ा है। उन्होंने कहा, उसने पास्टर ने कहा कि अगर तुम्हारा के साथ जो रहता है वो निजात याफ्ता नहीं है, और अगर आप उसको खुदावंद का कलाम सुनाकर उसको इस जगह पर ले आते हो कि वो भी कहता है कि मैं भी बपतिस्मा लूँगा और मैं भी खुदावंद को कबूल करूँगा, और वो खुदावंद को कबूल कर लेता है, तो वो तुम्हारा खुला दरवाज़ा है कि जो तुम्हारे साथ लोग हैं, साथी हैं, अगर उन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया तो वो खुदावंद को कबूल करें, तो वो जो है वो खुला दरवाज़ा होंगे। तो इश्तराकी मुल्कों में फिलदिफिया का दौर ख़त्म हो चुका है। मुश्तरका मशरक़ वस्ता में भी कई एक मुल्क जहाँ कानूनी तौर पर खुशखबरी सुनाने की इजाज़त नहीं। मुकाशवा 3:9 आयत में, देख मैं शैतान के इन जमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं उनको ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो ये उस वक्त का कलाम जो है वो उनको बताया जा रहा है कि खुदावंद ने कहा कि लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आकर जो है कहेंगे, और अगर तुम उनके लिए कुछ दुआ करोगे या उनको कलाम सुनाओगे या किसी को कोई कन्वेंस हो जाएगा तुम्हारे कलाम सुनाने की वजह से, खुदावंद की बातों को बयान करने की वजह से, तो तुम बरकत पाओगे। स्मरना की कलीसिया की तरह फिलदिफिया में भी यहूदियों की एक जमायत थी जो बज़ाहिर खुदा को मानने वाले हकीकी यहूदी थे, मगर दर हकीकत अपने किरदार के सबब से वो शैतान की जमायत थे। खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, निजात यहूदियों में से है, तो भी खुदा सच्चे परस्तार चाहता है और रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदावंद यीशु की ज़मीनी खिदमत में भी यहूदी लोग
اپنے مذہب کی شریعت اور قومیت پر فخر کرتے تھے، مگر ان کی دل جو تھے سخت تھے اور منافقت ان کے دل میں آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے زندگی کے کلام کو رد کر دیا۔ عزیزو، جن کے دلوں میں خداوند کا خوف اور کلام نہیں ہوتا اور وہ شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں، تو ان کے آگے جو آپ کتنا بھی خداوند کے کلام کو وہ بیان کریں، شیطان ان کو جو ہے اس طرف آنے نہیں دیتا، اور شیطان کی جماعت وہ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ فلدلفیا کے یہودیوں کی بھی ایسی ہی حالت تھی، اس لیے خداوند یسوع نے کہا، میں تیرے ساتھ تیرے دشمنوں کو میں تجھے تیرے دشمنوں پر فتح بخشوں گا، کہ تم اپنے دشمنوں پر فتح پاؤ گے، وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب مقدس لوگ نہ صرف دنیا کا بلکہ فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ کرنتھیوں 6:2-3 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے اتنا بڑا اپنے لوگوں کو رتبہ دیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ خداوند کے خادم جو ہیں، خداوند نے ان کو اپنے بادشاہوں اور شہزادوں سے بھی زیادہ جو ہے فوقیت دی ہے۔ ظاہر ہے ہم خداوند کے پرستار ہیں، ہم خداوند کو پرستش کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے حکموں کو پڑھتے سنتے اور ان پہ چلنا چاہتے ہیں، تو خداوند ہمیں بہت برکت دیتے ہیں۔ جب مقدس لوگ نہ صرف دنیا کے بلکہ فرشتوں کا انصاف کریں گے، پہلا کرنتھیوں 6:2-3 آیت میں 1000 سالہ بادشاہت میں مسیح کے ساتھ اسی دنیا میں راج کریں گے۔ اور فلدلفیا کی اذیت کا باعث فقط نقلی یہودی تھے، جو صحیح نہیں تھے، اور وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور تھے نہیں، وہی ان کے جو تھے ان کے دشمن تھے اور ان میں رکاوٹ کا باعث تھے ان کی ترقی میں۔ تو یہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ کھلا دروازہ کون سا ہے، اور ہمارے نزدیک کھلا دروازہ ہمارے لیے کیا ہے۔ جیسا میں خدا کا کلام جو ہے پڑھتی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو میرے لیے یہ کھلا دروازہ ہے، اور اگر کوئی اس کلام کو سن کر برکت پاتا ہے تو وہ خود بھی برکت پاتا ہے، اور اس کے وسیلے کی برکت جو ہے مجھے بھی ملتی ہے۔ تو جیسے آپ کسی کمپنی میں، انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی کا انشورنس کرتے ہیں، تو جو بھی اس کا انشورنس کرتا ہے اس کو اس کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزو، اسی طرح ہم بھی اگر خدا ان کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی اس کلام سے مستفید ہوتا ہے اور اس کو پر ایمان لاتا ہے اور برکت پاتا ہے، تو ہمیں بھی اس کا حصہ دار جو ہے بنایا جاتا ہے، ہم بھی برکت اس کے وسیلے سے پاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کلام، کل ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور کل پھر ہم ملیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ سب کو اپنی پاک نام میں محفوظ رکھے اور اپنے پاک نام کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا جو ہے وہ بولیں گے، جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور ہمیں بھی۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح اکثروں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قصور معاف کریں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں لیکن برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us out of the hell, bring also mercy most, Amen. عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو ضرور برکت دیں گے، کیونکہ خدا کا ہم سے وعدہ ہے۔ تو کل پھر ہم ملیں گے اس ٹائم پہ، خدا کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں۔